हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं एक कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए कि आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स इस वक्त आप लोगों के लिए कैसी है। आप जानते ही हैं रीडिंग कलेक्टिव है। अपने पर्सन का नाम आपको अपने मन में दोहराना है और डिवाइन से प्रे करना है। अगर मैं पहले आप लोगों की थोड़ी सी एनर्जी देखूं तो आप लोगों की एनर्जी ऐसी है जैसे ऐसा कुछ हो गया है, ऐसी कुछ परिस्थिति अभी चल रही है, ये सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। आप लोग अगर अपने इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को लेके कुछ करना भी चाहते हैं तो भी ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप कुछ करें, आपके पार्टनर कुछ करें मिलके। देखिए, मैरिड सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है और कुछ लोग जो मैरिज के लिए सोच रहे हैं, मुझे ये भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली में मदर और फादर इनफैक्ट दोनों ही नहीं मान रहे हैं। शायद कोई तो बिल्कुल कंप्लीटली अगेंस्ट है या फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में है। कहीं कुंडली दिखवाई गई है, कहीं एज डिफरेंस है, तो कहीं पे ये सिचुएशन हो सकती है कि कोई एक अनमैरिड होंगे अभी तक में और कोई ऐसा हो सकता है जैसे पहले प्रीवियसली मैरिड रहे हो और अभी वो सिंगल हैं। ठीक है, डिवोर्स हो चुका होगा लेकिन अभी वो सिंगल है। ऐसे कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं। कभी उम्र में इतना फासला होता है, उम्र जो एज गैप जिसको हम कहते हैं, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि किसी को समझाना, किसी को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे किन्हीं के नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो एल हो सकता है, एल फॉर लायन। वी हो सकता है, वी फॉर विक्ट्री। मुझे हाँ, डी भी है, डी फॉर दिल्ली। हमारी व्यूअर्स की पार्टनर्स की कलेक्टिव। आपके पर्सन हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आगे बढ़ते हैं क्योंकि फैमिली उनको कह रही है किसी को तुम सेलेक्ट करो, हमने जो रिश्ते दिखाए हैं वो, या फिर अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो वहाँ पे भी तुम हमें बता सकते हो। तो फैमिली ने आपके लिए तो मना किया हुआ है लेकिन इतनी फ्रीडम है आपके इस पर। फैमिली कह रही है कि तुम्हें जो पसंद है, कोई और पसंद है, हमारे कास्ट की हो या होता है ना कास्ट के आसपास की भी हो तो फिर हमें वैसा बता दो, हम उसके साथ कर देंगे लेकिन इसके साथ नहीं। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन के सामने आके खड़ी हो गई है कि यहाँ वो अब अगर उन्होंने किसी के लिए हाँ कर दी, मान लीजिए उन्होंने जिसको भी वो डेट कर रहे हैं या अगर ऑप्शंस देख रहे हैं, फाइनल तो नहीं किया है लेकिन बहुत जल्द फाइनल कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। तो एक ऐसा वक्त आएगा अगर उन्होंने इस पर्सन ने फाइनल कर लिया किसी और को, मान लीजिए आप लोगों से दूर होके, और कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, मैं कोशिश की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी देख रही हूँ। कोशिश तो इस पर्सन ने नहीं ही की है बल्कि मामले को बिना आपको राफ साफ किए हुए ये आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी कोशिश में बहुत कमी है, बहुत कुछ छुपाया भी है। कई लोगों के केस में तो अपनी फीलिंग्स तक छुपा लिया, जो रियल फीलिंग्स थी आपके लिए, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये तक छुपा लिया गया है। तो क्रश वाली सिचुएशन भी यहाँ पे है या अनकन्फेस्ड लव है आप में से कुछ लोगों के लिए। मुझे यह बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। ये शुरू से ये पर्सन जानते थे कि आप लोगों का जो यूनियन है, किन्हीं के लिए ये एनर्जी है, प्लीज़ कलेक्टिव एनर्जी मैं कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहले से ही आइडिया था इस पर्सन को कि आप दोनों का यूनियन इतना भी आसान नहीं है, बहुत लोगों को मनाना पड़ेगा और झगड़ के तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं होगा। ये पहले भी वो जानते थे और अभी भी वो जानते हैं। जिसके भी पर्सन ने बात की है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे इनको सुनाया गया है इस व्यक्ति को
बात हुई है, इवन ये अगर महिला भी है तो भी मैं यही कहूँगी कि बहुत सुनाया गया था या बहुत सुनाया जा रहा है इनको, ठीक है? इस वजह से भी हिम्मत टूटती है। और एक चीज़ और कहूँगी, देखिए जब किसी के अंदर में खुद इतना कन्विक्शन हो जाता है ना कि नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए और दुनिया का कोई नहीं, क्योंकि मुझे इसी के साथ अपनी लाइफ बितानी है। जब इस तरह का किसी का कन्विक्शन हो जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है, फिर ऐसे व्यक्ति नहीं मानते हैं किसी के, अनलेस कि उसके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी जाए कि अच्छा या तो वो या तो मैं, ऐसे वाली चीज़ वो अलग चीज़ है। तो मैं यहाँ पे खुद आपके पर्सन की भी बात यहाँ पे कर रही हूँ, उन्होंने भी तो ऑप्शंस रखे ही है ना अपने लिए, या देख ही रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो भी उनके सामने रिश्ते लाए जाते हैं या जिसको भी उन्होंने पसंद किया है। तो इसीलिए मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करूँगी कि बीच में ही इस सारी चीज़ को, आपके साथ अपने रिश्ते में कोशिश को छोड़ के जाने का फैसला कर रहे हैं, या मन है कि छोड़ देते हैं, क्या इतना बवाल करना, जिसको डेट कर रहे हैं या और भी जो रिश्ते आ रहे हैं उन्हीं में से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कन्विक्शन की कमी तो है इस पर्सन के अंदर में भी। लेकिन एक समय होता है ना जब ईश्वर से लोग मांगते हैं, जिस समय न तो आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ना घर वाले इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बस व्यक्ति खुद अकेला होता है और यूनिवर्स होता है, उनके इष्ट होते हैं। उस समय पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, जैसे किसी के पर्सन तो ऐसा कहते हैं कि एक चमत्कार कर दो प्रभु, और उसका कॉल मैसेज मुझे आप दिलवा दो, या वो मेरे से बात कर ले। ये चीज़ है आपके पर्सन की कि वो आपका वेट ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी अगर आप मान लीजिए इनको कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आपको कुछ दे ही पाएँगे, इसकी कोई भी अम, इसका कोई भी ये नहीं है कि हाँ, वो फिर आपके ही हो जाएँगे, ठीक है? ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बच के निकलने वाली टेंडेंसी अभी भी है आपके पर्सन के अंदर में। लेकिन जैसे-जैसे देख रहे हैं ना कि मामला इतनी गंभीरता पकड़ रहा है, इतना तूल ले चुका है ये सारा सिचुएशन, घर में तूल ले चुका है, दोस्तों के बीच में, तो एक डर ज़रूर बैठा है कि आई मीन दिस वाज़ द लास्ट टाइम, और मे बी दिस इज़ द लास्ट टाइम कि आप लोगों के यूनियन का कोई भी थोड़ी हेवी एनर्जी में फ़ील कर रही हूँ ना, उदासी में फ़ील कर पा रही हूँ आपके पर्सन की आज रात में, कि ये लास्ट ही चांस था या लास्ट ही चांस है। इसके बाद तो उनको अपने जीवन का कोई ना कोई एक डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा, और वो फ़ैसला इतना बड़ा होगा कि उसके बाद से सब कुछ ख़त्म हो सकता है किन्हीं-किन्हीं के लिए। तो जहाँ पे आपके पर्सन की मैरिज की बातचीत चल रही है, आप लोग प्लीज़ वही ऐसी कुछ सिचुएशन देख सकते हैं। लेकिन फिर भी प्लीज़ अपने लाइफ़ से इसको मत जोड़िएगा। मैं अभी भी आप लोगों को यही कहूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी, क्योंकि रीडिंग का पर्पस ये नहीं होता है कि आपको एकदम कहें कि आप ही की रीडिंग है, चाहे जितनी भी सिचुएशन मैच कर रही हो, ठीक है? इनफैक्ट मैं एक सजेशन ज़रूर दूँगी, आप लोग कभी भी कोई भी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं कहीं से भी, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो यूनिवर्स होते हैं, वो कभी भी सारे पत्ते आपके सामने खोल के नहीं रख देंगे। चाहे टैरो रीडिंग में कितनी भी आ जाए कि ये रिश्ता नहीं होगा, आपको जो टैरो रीडर है वो बोले भूल जाओ ये रिश्ता नहीं होगा, या वो कह दे कि हाँ, होगा ही होगा, यूनियन होगा ही, शादी होगी ही। ये ज़रूर याद रखिएगा कि यूनिवर्स से बड़ा, आप लोगों के जो भी देवी-देवता है, उनसे बड़ा कोई भी नहीं होता है, ठीक है? वो कब क्या पलट के रख दें, कोई भी नहीं जानता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। पता नहीं क्यों अभी भी ये पर्सन ना नज़र काफ़ी रखते हैं आपके ऊपर में। कंपैरिज़न बहुत ज़बरदस्त है आपका किसी दूसरे के साथ में। उसका चेहरा कैसा है, आपका चेहरा कैसा है, उसका फ़िगर कैसा है, आपका फ़िगर कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली कैसी है, कहाँ पे फ़ाइनेंशियली कौन मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर सकेगा फ्यूचर में।
ये चीज़ भी यहाँ पे है। आप ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे या कोई और सपोर्ट कर सकेगा। आपको हमेशा से ही आपके पर्सन बहुत इमोशनल देखते हैं, सेंसिटिव देखते हैं। हालाँकि आप बहुत लॉयल हैं, बहुत केयरिंग है, इसमें उनको कोई भी शक नहीं है इस चीज़ पे, लेकिन उनकी कुछ और भी इच्छा है और वो ऑलरेडी जिसको डेट कर रहे हैं, वो उनके मन को काफ़ी भाती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, मैं कह रही हूँ उनके मन को, ब्यूटी लाइज़ इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर, उनके मन को ज़्यादा भाती है, ठीक है? उसकी चंचलता, उसकी शोखी, उसका हाँ, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके निकलना, बालों को सजा-सवार के रखना, ये चीज़ें सब उनको काफ़ी पसंद आती है आपके पर्सन को, ठीक है? तो स्टक सिचुएशन तो ज़रूर है यहाँ पे, बहुत स्टक सिचुएशन है। और टफ समय से आप लोगों का रिलेशनशिप गुज़र रहा है, मैं इतना डेफ़िनेटली कहूँगी। जो है, जैसा है, वो वहीं पे जाके बिल्कुल अटका हुआ है और वही साइकिल बार-बार रिपीट होती जा रही है, वही 555 बार-बार दिख रहा है, वही 1111 बार-बार दिख रहा है। तो 1111 आने का समटाइम्स देखिए ऐसा मैं आपको कह सकती हूँ, एक मौका, वो समय जो है ना, एक मौका दिया जाता है, डोर्स ओपन होते हैं, लेकिन जब कोई आगे नहीं बढ़ता है, जिसको बढ़ना चाहिए, तो फिर से वो डोर क्लोज हो जाता है और फिर से वो साइकिल रिपीट होने लगती है। और ऐसे में ही एक टाइम पे आके सब कुछ जो भी होना होता है वो हो जाता है, ठीक है? आपको इन्होंने जितना हर्ट किया है, इन्होंने जो आपको रिजेक्ट किया था, इन्होंने जैसे भी आपके साथ जो कुछ भी किया था, वो चीज़ से आप कैसे अपने आप को बाहर उबार रहे हैं, अपने आप को सँभाल रहे हैं, अपने आप को, अपना एक्सपीरियंस लेते हुए इस जीवन का कैसे आप अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जानते हैं कि आपके लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन इनको ये भी लगता है कि जो सच्चे लोग होते हैं, जो आप हैं, आप जैसे सच्चे लोग, सेंसिटिव लोग, केयरिंग लोग, तो उनको यूनिवर्स ज़रूर सपोर्ट करते हैं। तो ये आपके लिए इनफैक्ट माँगते भी होंगे ना कि आप जल्दी से हील हो जाएँ, आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं रहें, जो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, इवन अगर ये अनकन्फेस्ड लव भी रहा है या अम, हाँ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे अभी ऐसी एनर्जी आई है, जो शायद किन्हीं से मैच होगी। आप लोग मैच्योर ही हैं, तो मुझे लगता है बता देनी चाहिए, क्योंकि इससे सिचुएशन क्लियर हो जाती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत करीब एक-दूसरे के आए होंगे एक बार या सिर्फ़ कुछ बार के लिए। इससे ज़्यादा आप लोगों के बीच में कोई ऐसा कमिटेड रिश्ता नहीं रहा है जहाँ पे लोग आपको एज़ अ कपल जानते हो। मेबी हिडन रहा है सब कुछ आप लोग दोनों के लिए, ये किन्हीं के लिए ये चीज़ भी है। आप वहीं पे अटक के रह गए हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है उस समय ये पर्सन मैरिड हो किसी और के साथ में, हो सकता है ये पर्सन अभी भी मैरिड हो किसी के साथ में, या फिर इनकी कहीं पे शादी की बात चल रही है, ठीक है? अलग लोगों के लिए अलग सिचुएशन होगी। तो ये कुछ सिचुएशन है यहाँ पे, क्रश सिचुएशन भी है एंड किन्हीं का वन नाइट स्टैंड या मे बी अ कपल ऑफ टाइम्स या फ्यू टाइम्स ऐसा आप लोगों के बीच में नज़दीकी आई होगी। तो ये सिचुएशन भी है। मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने कभी भी आपको कोई कमिटमेंट दिया है, वो मुझे एनर्जी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आ रही है। इन्होंने अपने आप को सेफ रखा है और सेफ रखते हुए ही जो भी डिसीजंस हैं वो उन्होंने अपने जीवन के लिए हैं। आप लोग भी अपने पर्सन के ऊपर में नज़र बना के रखे हुए हो कि आ जाए इसका मैसेज तो अच्छी बात है, या हम ही मैसेज कर दें, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं।
क्योंकि आप लोग ये चीज़ फील कर पा रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप ने अच्छा खासा डैमेज किया है आप दोनों के रिलेशनशिप को। एक आप लोग ये भी फील यहाँ पे करते हैं कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ समझा, या किसी ने किसी दूसरे के बोलने में आके और उन पे उन उन चीज़ों को सच माना, तो और इल्ज़ाम लगाए किसी के ऊपर में। तो आप में से कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ये फील कर पा, ये देखिए, ये देखिए कि किसी ऐसे जेलस पर्सन ने, किसी बहुत कुटिल व्यक्ति ने, किसी बहुत धूर्त महिला या पुरुष ने इल्ज़ाम लगाए आप लोगों के ऊपर में, या फिर आपको आके आपके पर्सन के बारे में कुछ गलत बोला, या आपके पार्टनर के बारे में आके कुछ गलत बोला यहाँ पे। या तो आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, या फिर आपके ऊपर में बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं किसी और के कहने पे, और आप लोग में से कुछ लोग ऑफ़र देने वाले थे या फिर आपको ऑफ़र मिलने वाला था, और इस चीज़ के कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, फिर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बीच में शुरू हो जाना, मिलना बंद कर देना, बात करना बंद कर देना, इन चीज़ों के कारण भी ये सब चीज़ें हुई हैं। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि मिसकम्युनिकेशन, इसीलिए आप लोग क्या चाहते हो कि एक बार कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, एक बार बात शुरू हो जाती है तो फिर हम लोग आपस में संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी एक के मन में, आपके पर्सन हो सकते हैं, वो जो दूसरों की कही हुई बातें थी ना, बहुत गहरी दिल में बैठ गई, और बजाय इसके कि वो आपसे वो चीज़ें क्लियर करते, मैं उसके लिए क्या सोच रही हूँ, बजाय इसके कि वो चीज़ें क्लियर करते, उन्होंने क्या किया कि अपना प्रपोजल आपको नहीं दिया, या अपने दिल की बात आपको नहीं बताई, या आगे वो आपको लेके क्या प्लान कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके पर्सन जो है वो छुपा गए थे। अगेन वही चीज़ यहाँ पे आई है। देखिए, आपके पर्सन के लाइफ में दो ऑप्शन तो है। एक सिचुएशन है, आप में से किसी के पर्सन के लाइफ में यहाँ पे 3 ऑप्शन है। कौन किस जगह पे है, कोई एक है जो वेटिंग मोड में है बिल्कुल भी, और अपने दिल को बंद करके, अपने दिल से प्यार लगभग लगभग निकाल के, आपके पर्सन हो सकता है या आपके लिए फील कर रहे हो, या अगर आपको डेट कर रहे हैं तो फिर आपके हर चीज़ से, आपके ब्यूटी से, आपके लग्जरी से, आप जितने संतुष्ट हैं अपने इंडिपेंडेंस से, अपने जो भी आपका जो इंडिपेंडेंस है उसको आप जिस तरीके से एंजॉय करते हैं, तो ये सब चीज़ों से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, तब फिर ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी होगी, और ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये उनकी हो सकती है जिसको आपके पर्सन डेट कर रहे हैं। मे बी कोई और एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे हो सकती हैं, नहीं तो फिर ये इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो देखिए बिल्कुल पहली ही बार में एकदम निकल के आया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ ना समझ पाने की स्थिति में इस वक्त यहाँ पे आ गए हैं। आपको जब वो सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को, अगर आपसे वो मूव ऑन कर जाते हैं तो उनके मन को शांति मिलेगी। फिर जो ये डिलेमा है, मैंने आपको पहले भी वो चीज़ कैंडल वैक्स में बता दी थी, तो ये इस डिलेमा में फिर उनको नहीं जूझना पड़ेगा, और वो अपना जो भी उनको अपने लाइफ का जो डिसीजन है वो आसानी से वो ले सकते हैं, क्योंकि आप अब बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ोगे, ये चीज़ का भरोसा आपके पर्सन को बिल्कुल ज़्यादा हो गया है। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसे बात करना, आपको फिर से अपनी लाइफ में लाना, ये सब चीज़ें उन्हें करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, किन्हीं के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है यहाँ पे, किन्हीं की तो कंट्री भी इनफैक्ट अलग है। ओके, और हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनलाइन मिले होंगे, और किन्हीं का जो प्लेस है वहाँ पे कोई या तो रिवर है, कोई बहुत बड़ी रिवर है, या फिर कोई छोटी जैसे पहाड़ी नदी होती है वो हो सकती है, या फिर कोई झील हो सकता है, या फिर कोई तालाब होगा। ठीक है, मोस्टली शहर में भी कभी कुछ एक दो तालाब होते हैं, या ज़्यादातर तो ये गांव जो होते हैं, जो गांव का एरिया होता है उधर ज़्यादा मिलते हैं। वैसे थोड़ी जो मैं कहूँगी, एक आपके साथ भी आपके पर्सन को दिक्कत ये है कि आप बिल्कुल ही शांत हो गए हो।
वो जो भी हर्ट आपको मिला है, वो जो भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं या इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है या आपको रिजेक्ट करना, उसकी वजह से आप ऐसे शांत हो गए हो, ऐसे स्टैंड स्टिल हो गए हो जैसे आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि अगर कभी आप लोग आमना-सामना हो जाता है या ऑफ़िस में आप लोग मिल लेते हैं या कॉलेज में मिल लेते हैं, तो भी ज़्यादा आप लोग यही प्रेफ़र करते हैं कि आप लोग नज़रें ना मिलाएँ या कोई अपना उत्साह नहीं दिखाए उनको देख के कि चलो पहले बहुत अच्छा रिश्ता था या दोस्ती अच्छी थी, उसको भी ध्यान में रखते हुए तो वो चीज़ आप नहीं करते। तो ये जानते हैं कमी इन्होंने रखी है, लेकिन उस कमी को पूरा करें, कम से कम आपको आपके दिल में जो दर्द है ना, इनका मन है कि आपसे बात करके वो दर्द आपका कम से कम कर दें और शांति स्थापित हो जाए। इतना पीसफुल आप दोनों का रिश्ता हो जाए, कमिटमेंट में आएँ, शादी हो, नहीं हो, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन कम से कम कुछ बातें करके ना आपको इतना सूद आउट कर दें कि आप बैठ के इनको दिन-रात कोसो नहीं, इनको बद्दुआ ना दो, इनके लिए बुरा ना सोचो। तो ये चाहते हैं ना कि कम से कम थोड़ी इतनी भी बातचीत आप लोग दोनों के बीच में हो जाए कि ऐसा ना हो कि बैठ के और उन्हीं चीज़ों को आप कुरेदते रहें। तो टॉकिंग टर्म में आ जाना, ये चीज़ ये पर्सन ज़रूर से चाहते हैं, मैं इस चीज़ को यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ विद एट ऑफ पेंटिकल्स कि कम से कम टॉकिंग टर्म में भी आ जाए, पर उसके लिए पहल नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन। आपका नंबर होगा ही, आप कहाँ आते-जाते हो, आपका ऑफ़िस कहाँ पे है, आपका कॉलेज कहाँ पे है, कोई ऐसी जगह जहाँ आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो या योगा सेशन के लिए जाते हैं, योगासन सीखने, कुछ ऐसा कुछ भी कहीं पे, तो या लोकली भी आप जैसे राशन पानी के लिए जहाँ पे भी जाते हो, अगर इस पर्सन को पता है तो ये ईज़िली आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। ओके, करना नहीं चाह रहे। थोड़ा-सा गुस्सा आपके ऊपर में भी है इस पर्सन को कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हो? आपको आप भी तो आगे बढ़ सकते हो। ये चीज़ भी ये सोचते हैं, तो वो ईगो इश्यू भी है, जेन्युइन प्रॉब्लम भी है। और ये भी ध्यान में आता है कि अगर जिसको वो डेट कर रहे हैं, इस बीच ये आपसे बातें करते हैं, तो ये फिर उस पर्सन के साथ भी, वो जो भी थर्ड पर्सन है ना, उसमें जिसमें उसकी कोई फ़ॉल्ट नहीं है, जिसको वो डेट कर रहे हैं, जिसके साथ बहुत अच्छा खुशियों भरा पल बिताते हैं, तो उसको फिर कैसे चीट कर दें। इसलिए कोई बड़ी चीज़ आपके साथ में अभी नहीं सोच रहे, बस ये है कि ठीक-ठाक हो जाए, आपका आपका भी दर्द कम हो जाए, ऐसा वो पर्सन अपनी तरफ से चाहते हैं। कोई बुरा आपकी तरफ से नहीं चाहते। जो बुरा कर सकते थे, वो हार्म वो कर चुके हैं। ओके? हाँ, आपकी फीलिंग भी हमने बता दी, इंतज़ार में आप ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पॉसिबल होती हुई नहीं नज़र आती हैं आपको, और स्टक सिचुएशन में आप लोग भी यहाँ पे लटके हुए हैं। चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है, और ये क्वेश्चन मैं डिवाइन से करूँगी, ओके? जिसमें आपके एक्शंस भी आ सकते हैं। अगर एक्शन आना होगा, आपके पर्सन का भी आ सकता है। क्या हो सकता है आगे, ये क्वेश्चन अब मैं यूनिवर्स से करूँगी। वो क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। सो मच फॉर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गाइड मी। अभी क्या आगे देखने को मिल सकता है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अभी डिले तो है, और डिले इसलिए है क्योंकि कोई एक है जिसके पास में बहुत सारे विकल्प हैं। साथ ही आप में से किसी के पर्सन अपने लाइफ के या अपने किसी रिलेशनशिप के या अपने किसी मैरिज के ट्रॉमा से अभी तक नहीं निकले हैं। और मैं कह सकती हूँ कि ये जो परिस्थिति है, कुछ हमारे व्यूअर्स में से भी ऐसे लोगों की ये परिस्थिति हो सकती है कि एक तो आपके जीवन में भी कुछ पहले ऐसा हो चुका है, किन्हीं की लाइफ में शादी को लेके ऐसा हो चुका है, अगर आप लोग डिवोर्स्ड है तो, और आपके पर्सन की लाइफ में भी ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, रिलेशनशिप को लेके या फिर देखिए मैरिज को लेके। तो कोई एक एंगेजमेंट यहाँ पे कैंसिल हो रही है, किन्हीं की मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब दिक्कतें यहाँ पे है। ओके, सन का कार्ड है, तो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये कुछ कर सकते हैं, आप लोगों के रिश्ते को फुलफिल बनाने के लिए, या आगे बढ़ेंगे, आप लोग मिलेंगे, आप लोगों की बातें होंगी, कुछ चीज़ें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है
वो भी आप लोगों के बातचीत से सामने आएंगे, ठीक है। जो भी है वो रोशनी में आएगा, कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आएगी, क्योंकि दो मेजर अरकाना कार्ड आए हैं और दोनों बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं यहाँ पे। टाइम यहाँ पे 1 साल लग सकता है, क्योंकि कुछ बड़ी चीजें हैं यहाँ पे। ये उनके लिए होगी जहाँ पे आपके पर्सन मे बी किसी के साथ जो अपना एंगेजमेंट है वो कैंसिल कर रहे हैं, शादी टूट रही है। मैं जरा इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन डर है आपके पर्सन के अंदर में, किसी के मन में, आपके तरफ से भी हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं कलेक्टिव एनर्जीज देख रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 2 कार्ड से थोड़ा डिले नजर आया है, और वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे समथिंग कुछ है, कोई कमिटमेंट या शादी वो कैंसिल हो रही है। फिर से देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये बहुत बड़ा साइन है आप लोगों के यूनियन के। ओके, हाँ, कोई एक रिश्ता है जो आपके पर्सन को खत्म करना पड़ेगा। ये या तो आपकी तरफ से है, मे बी आपके पर्सन आपकी तरफ इसलिए भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में कोई है, या आप मैरिड हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब आप लोगों की शादी जो है आप उससे थ्रू हो जाइए। मतलब रहना है उस मैरिज में या नहीं रहना है, ये चीज़ें भी आप लोगों के पार्टनर्स जानना चाहते हैं कि अगर आप रहना चाहते हैं उस मैरिज में तो ठीक है, फिर आप लोग अलग रहे, फिर ऐसे दो लोगों के साथ डील करने से क्या फ़ायदा। ओके, ये कुछ कार्ड्स ड्रॉप हो गए थे। मैं एक थोड़ा वार्निंग साइन यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है, या हाँ, फेमिनाइन एनर्जीज बोलना ही ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल पर्सन भी होते हैं जो फेमिनाइन एनर्जीज में होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी में है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन में है, या फिर उनको मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। कोई लेडी के द्वारा उनको काफ़ी मैनिपुलेट किया जाता है, छोटी सच्ची चीज़ें बताई जाती है और ये उनकी बातों में आते हैं और बहुत रूड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ऐसा काफी अपना ईगो दिखाने लगते हैं। मुझे इसके 2 कार्ड्स यहाँ पे नजर आए, एक तो ये देखिए ये कार्ड आया था, और एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया था। मैं इतना तो जरूर कहूंगी कि इनके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले 1000 बार तो कम से कम सोचिएगा, अगर आप लोग सीरियस हैं इस पर्सन को लेके तो आपको 1000 बार से भी ज्यादा, क्योंकि आप किस व्यक्ति को अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, जिसके साथ आप जैसी संगत रखेंगे वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, और उसकी एनर्जी से और उसके प्रारब्ध से आप जुड़ने लग जाएंगे, या उसके कर्म से आप जुड़ने लग जाएंगे, ठीक है। प्रारब्ध तो देखिए बहुत बड़ा वर्ड हो गया, लेकिन एनर्जी से मैं कहूँगी उसकी ऊर्जा से जुड़ना जरूर आप शुरू हो जाएंगे। ओके, 2 बार मुझे मुझे फर्स्ट टाइम भी मिला था वो कार्ड, तो इसने इसने बहुत मैनिपुलेट किया है आपको, बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत ईगो दिखाया है, जैसे पता नहीं इसका स्थान कितना ऊपर है और आपका कितना नीचे। मे बी सबके साथ ये ऐसा ही बिहेव करता होगा, या फिर सिर्फ आपके साथ है ऐसा इसका व्यवहार, क्योंकि आपके सेंसिटिव नेचर को ये उसने थोड़ा डिफरेंट और गलत ढंग से ले लिया। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी।